हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर को सोल्व करके देखेंगे। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल प्रश्न पत्र है कक्षा 10 के लिए, जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। ऐसे और मैं आपको कई मॉडल पेपर सोल्व करके बताऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इन सभी जो है मॉडल पेपर को सोल्व करके देखें और इनका हल जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चनों का हल जो है यहाँ पे मिलेगा। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और कोशिश कीजिए आप स्वयं इन प्रश्नों को सोल्व करें और वीडियो पॉज करके इन प्रश्नों को अपने आप मिलाने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं मॉडल पेपर के प्रश्नों का हल। अब हम देखते हैं सेक्शन ई। ये सेक्शन ई जो है 6 नंबर का आता है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28। प्रत्येक सवाल जो है 6 नंबर का होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 हम देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसमें आपको दिया हुआ है एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, याद कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन और 10वें वर्ष में उत्पादन। तो देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है आपके। तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष अर्थात आपको A3 बराबर यहाँ पे दे रखा है 600 और 7वें वर्ष इसको मैं लिख लेता हूँ A7 बराबर क्या आपको दे रखा है 700 टीवी। तीसरे वर्ष जो है 600 टीवी बनाता है और 700 टीवी बनाता है। तो हमें प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना है, मतलब A का मान ज्ञात करना है हमें। और दूसरा उसने कहा है 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो, मतलब A10 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले A7 बराबर हमें 700 दे रखा है। तो A7 का मतलब हो गया, इसमें हम AN बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जब A7 लिखेंगे यहाँ पे तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस यहाँ N माइनस 1 की जगह हो जाएगा 7 माइनस 1 मतलब 60। तो A प्लस 60 का मान हमें दे रखा है 700 और इसी प्रकार से A3 के लिए आ जाएगा A प्लस 2D बराबर 600। समांतर श्रेणी का 7वां पद A प्लस 6D होता है और तीसरा पद A प्लस 2D होता है, जहाँ पे A जो है इसका प्रथम पद है और D जो है वो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है और ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब अगर इस समीकरण A को 2 को हम सोल्व करें, इसको अगर हम घटा दें तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और इस A से A घट जाएगा। ये 6D में से ये 2D घट जाएंगे, तो यहाँ पे 4D बच जाएगा हमारे पास में और यहाँ 700 में से 600 घट गए तो ये पीछे बच गया हमारे पास में 100। तो D बराबर आ जाएगा 100/4, D बराबर आ गया आपके पास में 25। अब ये D का मान आप समीकरण नंबर जो भी आपको सरल लगे उसमें रख दीजिए। तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 में D का मान रखने पर put the value of D in equation 2. तो from equation 2 we get A plus 2D, D की जगह आ जाएगा 25 बराबर 600। तो ये हो गया A प्लस 2 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 बराबर 600। A बराबर आ जाएगा 600 माइनस 50, तो A बराबर आ गया 550। तो ये आ गया हमारे पास में समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जो कि हमें पूछा था यहाँ पे 1 नंबर पे। तो ये जो है 1 नंबर जो उसने पूछा था प्रथम वर्ष का उत्पादन, तो वो आ जाएगा A बराबर 550। अब देखिए हमें ज्ञात करना है A10। तो A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 9D। अब इसके अंदर A और D का दोनों का मान रख देते हैं। A का मान हो गया 550 प्लस 9 इंटू D का मतलब हो गया 25। 550 प्लस यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 225 और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया
775 टीवी जो है वो 10वें वर्ष में उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। प्रथम वर्ष में जो है 550 टीवी होगी और 10वें वर्ष में जो है 775 टीवी का उत्पादन होगा। देखिए हम प्रश्न नंबर 26 का अथवा करते हैं। इसमें हमें दे रखा है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P व Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से हम इसका एक चित्र बना सकते हैं। ये P और Q जो है एक नदी है जो 100 मीटर है चौड़ी और यहाँ पे एक टापू है R बिंदु पे और इसके ऊपर ये एक वृक्ष लगा हुआ है RT। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो मैंने H मान ली और ये विपरीत दिशा में दो बिंदु है P और Q और यहाँ पे जो है इसके उन्नयन कोण 45 और 30 है। अब देखिए इस चीज को यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये जो QR है ये पूरी देखो यहाँ से यहाँ तक 100 थी। इस 100 में से ये x मान ली मैंने, तो जो बाकी कितनी बची 100 में से इस x को घटा देंगे तो ये बाकी जो चीज है ये बच गई 100 माइनस x। तो इस QR का मान हो गया हमारे पास में 100 माइनस x। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों के अंदर में tan थीटा का सूत्र लगा दूंगा। तो पहले PTR बन रहा है मेरे पास में, तो त्रिभुज PTR में इस त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर यदि मैं tan थीटा का फॉर्मूला लिखता हूं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो अब देखिए tan थीटा की जगह इसके अंदर 45 है तो यहाँ पे मैंने 45 ले लिया। लंब इसका h है और अपॉन ये x दिया हुआ है तो इसको मैंने x ले लिया। अब tan 45 का यहाँ पे मान रख देते हैं सारणी में से देख करके। तो tan 45 का मान 1 होता है तो ये हो गया h अपॉन x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है x बराबर h। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई। अब देखिए दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। ये हो गया TRQ। तो TRQ के अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan 30 बराबर इस बार यहाँ पे एंगल 30 दे रखा है। लंब इसका h है और आधार इसका 100 माइनस x है तो यहाँ पे आ गया 100 माइनस x। अब देखिए tan 30 का मान सारणी में से देख करके हम लिखते हैं तो 1 बटा अंडर रूट 3 हो जाएगा h बटा 100 माइनस x। ये आ गया। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, वज्र गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 100 माइनस x और h जो है इस अंडर रूट 3 से गुणा हो जाएगा तो ये आ गया अंडर रूट 3h। अब देखिए हमें h का मान याद करना है, इसका मतलब x का विलोपन करना है। तो हम यहाँ समीकरण 1 से x का मान इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ देखो हमें प्राप्त है x बराबर h। तो इस x की जगह ये h रख देता हूं मैं समीकरण 1 से। तो देखिए ये हो गया 100 माइनस h बराबर अंडर रूट 3h। ये चीज मिल गई हमें। इस x की जगह ये x बराबर h आया हुआ है तो ये h यहाँ रख दिया मैंने, बाकी एज इट इज लिख दिया। अब देखिए हम पक्षांतर कर देते हैं। 100 बराबर अंडर रूट 3h प्लस h। ये जो माइनस h है इसको इस साइड में ले गया मैं तो ये हो गया प्लस h। इन दोनों में देखो h कॉमन आ रहा है तो इसमें से h कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ बच गया अंडर रूट 3 प्लस यहाँ h में से h कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 1। जब पूरी चीज कॉमन आती है तो 1 बच जाता है और बराबर में 100 दे रखा है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं h बराबर हो गया 100 अपॉन ये अंडर रूट 3 प्लस 1। ये यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो यहाँ पे जो है अंडर रूट 3 का मान रख देते हैं 1.732 प्लस 1। ये इसका हो गया तो ये हो गया 100 बच्चा इसमें जोड़ देते हैं तो 2.732 ये हो गया। और अगर हम इसका भाग लगाएंगे, आप इसकी जो है भाग लगा करके वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये आएगा 36.6। तो 36.6 मीटर जो है वो इसकी हाइट आ गई पेड़ की। तो इस प्रकार से हम पेड़ की हाइट ज्ञात कर लेंगे। देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26 का एक और अथवा।
इसमें हमें अथवा 2 दे रखे हैं। तो इस लास्ट वाले अथवा में हमें दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको पद विचलन विधि से मीन फाइंड आउट करना है बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, और ये आपको वर्ग अंतराल और एफ इसके अंदर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो देखिए ये हमें इस प्रकार से मान दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल दे रखा है और ये इसकी बारंबारता दे रखी है, और पद विचलन विधि से हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए आप ये कॉलम याद रखिए, सबसे पहले जो है हमें x निकालना है। जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो x निकालना है। x का मतलब होता है इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों को जोड़ करके आप इसका आधा कर दीजिए। जैसे 0 और 10 को जोड़ लिया मैंने, 10 हो गया, 10 का आधा कर दिया 5, 20 और 10 30 हो गए, 30 का आधा हो गया 15, इसी प्रकार से 30 और 20 50, 50 का आधा हो गया 25, और ये हो गया 70, 70 का आधा 35, और 90 का आधा हो गया 45। तो इस प्रकार से मैंने x का मान निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे पद विचलन विधि से निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, a बराबर हमें मानना पड़ेगा। a जो है आपको हमेशा x के अंदर से मानना है, और लगभग जो बीच वाली संख्या है उसको आपको a मानना है। तो लगभग बीच में देखिए यहाँ पे 25 आ रहा है, तो a का मान हो गया हमारे पास में 25। अब देखिए आप सबसे पहले जो है यहाँ पे d निकालोगे, कल्पित माध्य विधि में हम d निकालते हैं, उस प्रकार से आप d निकालोगे। d का मतलब होता है x माइनस a, तो x में से a को घटा करके आपको लिखना है। x में से a को घटाना है, मतलब 5 में से 25 को घटाओगे, तो जब 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। 15 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास में माइनस का 10 बचेगा। 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो इस प्रकार से आपके d का मान आ जाएगा। अब ये देखिए पद विचलन विधि है, तो पद विचलन विधि में हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी u। यहाँ पे हम u ज्ञात करेंगे। u जो होता है वो होता है d बटा h। d में हम जो है h का मान निकालेंगे, और h जो होता है वो होता है इन दोनों का अंतर। यहाँ कितने का गैप है वर्ग अंतराल में, तो यहाँ आप देख लो 10-10 का अंतर है सबके बीच में, तो h का मान हो गया 10। तो ये जो d का मान आया है इसके अंदर अब आप इस 10 का भाग लगा करके और यहाँ लिख दो। जैसे 20 में 10 का भाग लगाया तो 2 बार चला गया, 10 में 10 का भाग लगाया तो 1 बार चला गया, 0 में 0 आ गया, फिर 10 में 10 का लगाया 1 बार चला गया, और 20 में 10 का लगाया तो 2 बार चला गया। तो ये इस प्रकार से आपको u प्राप्त हो गया। अब आप एक कॉलम बनाइए fu का, लास्ट कॉलम हम बनाते हैं fu। इसका मतलब है f और u को गुणा करना। ध्यान रखना f और u, तो इस कॉलम को गुणा करना है और किसी को गुणा मत कर देना। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे -2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 14। 10 को -1 से गुणा करेंगे माइनस का 10। 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। तो इस प्रकार से आपने fu का मान निकाल लिया। अब हमें fu की जोड़ करनी है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की संख्या है, माइनस की और प्लस की। तो माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, माइनस के 14, माइनस के 10, तो ये हो गए माइनस के 24 आपके पास में। और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लो, तो 20 और 8 ये हो गए प्लस के 28। अब ये प्लस के 28 है और ये माइनस के 24 है, तो इन दोनों को हम घटा देंगे, तो हमारे पास में बच गए प्लस के 4। ये आ गया आपके पास में सिग्मा fu का मान, मतलब fu की जोड़ आ गई। एक आप जो है इसकी f की जोड़ कर दीजिए, सिग्मा f। इसका जो है हम जोड़ कर लेते हैं, तो देखो 8 और 7 15, 15 30 40 और 50, तो इसकी जोड़ आ गई हमारे पास में 50। ये सारा काम हो गया। अब हमें जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f इंटू h, ये फॉर्मूला होता है। अब इन सब के मान इसमें रख देता हूं मैं सूत्र में। a का मान 25 है, प्लस fu की जोड़ हमारे पास में 4 आ चुकी है, f की जोड़ 50 आ चुकी है, और h का मान 10 आ चुका है। ये हो गया। अब इसको सरल करते हैं, तो देखो 0 से 0 कट गया मेरे पास में, और ये हो गया 4 को 1 से गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और अपॉन में 5। तो अब देखिए
4 के अंदर हमें 5 का भाग लगाना है। ध्यान रखना 4 के अंदर 5 का भाग लगाना है। 5 का ऐसे भाग लगाना 4 में। सादा स्थिति में नहीं जाएगा 4 में भाग। आप सोचते हो 4 में कैसे जाएगा, तो कई लड़के थे 4 का 5 में लगा देते हैं, ऐसे 4 लिख करके 5 में लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 5 का 4 में लगाना है, तो भाग नहीं जा रहा है, तो भाग यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो हमें यहाँ एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब 40 में जो है आसानी से भाग चला जाएगा 8 बार, तो इसका उत्तर आ गया 0.8। तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.8। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 25.8। ये इसका समांतर माध्य आ गया पद विचलन विधि के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको जो है ये कॉलम याद रखने हैं पद विचलन विधि में। सबसे पहले x निकालेंगे, उसके बाद में d निकाल। d आपकी इच्छा है, अगर आप चाहो तो d वाला कॉलम छोड़ सकते हो, सीधा u निकाल सकते हो। अगर सीधा आप u निकालना चाहो यहाँ पे u, तो u बराबर होता है x माइनस a बटा h। मतलब x में से a को घटा करके और उसमें h का भाग लगा के आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो u का मान। तो एक कॉलम कम हो जाएगा, फिर f u आ जाएगा। इसकी जोड़ आगे इसी प्रकार से होगी, माइनस प्लस करके फिर जोड़ हो जाएगी और फिर ये सूत्र लग के और सोल्व हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 में हमें दे रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योगफल 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्याएं याद करो। तो आइए देखते हैं इस सवाल को करने के लिए। सबसे पहले देखो हमें 4 संख्याएं माननी जो समांतर श्रेणी में हो। तो हमारी किताब में जो है दे रखा है कि जब 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो वो हमें इस प्रकार से माननी है। अगर 3 संख्या है तो कैसे माननी है, 5 हो तो कैसे माननी है, ये सारा हमें दे रखा है। तो जब 4 संख्या हो तो हमें उन चारों को ये मानना है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये 4 संख्या आपको माननी है। जहां पे a क्या है, जहां a बराबर तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d जो है वो इसका सार्वंतर है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है इन संख्याओं का योग 50 है। तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनकी सबको जो है जोड़ करने नहीं, इनका सम जो है वो 50 हमें दे रखा है। तो देखिए इन सबको प्लस लगा करके लिख देता हूं मैं, ये ऐसे, ये इनका योग कर लिया, बराबर हमें 50 दे रखा है। तो देखिए इन संख्याओं को ऐसे मानने से फायदा ये होगा, देखो इस d से ये d कट जाएगा, ये प्लस d है, माइनस d कट गया, ये माइनस 3d से ये प्लस का 3d कट गया। अब केवल a बच गए मेरे पास में, 1 2 3 और 4 a बच गए हमारे पास में। तो ये हो गया 4a बराबर 50 या a बराबर हो गया 50 बटा 4। इसको सोल्व कर लेता हूं। आप अगर इसको बटा में रखना चाहो तो इसको बटा में रख सकते हो, और अगर पॉइंटों में रखना चाहो तो इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने पॉइंट में निकाल लिया। तो a का मान आ गया हमारे पास में 12.5। 50 में 4 का भाग लगा दिया, 12.4 आ गया। अब दूसरी शर्त जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए सबसे बड़ी संख्या ये सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो वापस देखिए प्रश्न अनुसार ये सबसे बड़ी संख्या लिख दी मैंने, बराबर इसकी 4 गुनी है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया, और ये सबसे छोटी संख्या माइनस 3d। ये दूसरी कंडीशन हो गई प्रश्न के अनुसार। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 4 को अंदर गुना करवा दें, 4a हो गया, 4 को इससे 3 से करेंगे, 4 3 12d हो गया। ये चीज आ गई हमारे पास में। अब dd वाली संख्या एक साइड में कर लेते हैं, a वाले एक साइड में कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो इस देखो 12d को इधर भेज रहा हूँ, a को इधर भेज रहा हूँ, तो 3d प्लस 12d बराबर 4a माइनस a। ये 12d इधर गया तो माइनस का प्लस हो गया, ये a यहां से यहां गया तो माइनस का a हो गया। ये हमने पक्षांतर कर दिया इसका। अब देखिए 3d और 12d ये प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 12 3 15d हो गए, और यहाँ ये घट जाएगा, 4a में से ये 1a, तो 1a घट गया, तो यहाँ पे बच गया 3a। तो d बराबर आ गया हमारे पास में 3a बटा 15 या a बटा 5। ये इससे कट गया 5 बार, a बटा 5। अब देखिए a का मान रख देते हैं हम यहाँ पे, तो d बराबर आ गया, देखो a, तो a का मान कितना है मेरे पास 12.5, तो 12.5 बटा ये 5। तो इसमें जब इसमें हम भाग लगाते हैं 5 का, तो ये आ जाएगा 2.5।
ये पॉइंटों में निकाल दिया मैंने 2.5। आप बट्टा में रखना चाहो तो बट्टा में भी रख सकते हो। तो ये हमारे पास में ए और डी का मान आ गया। अब ये सारे मान हम यहाँ रख देंगे तो हमें इस समांतर श्रेणी की जो 4 संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। आप ये इतना लिख लीजिए। उसके बाद में जो है मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पे, या चलो यहाँ निकाल देता हूँ, इस जगह में निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो देखो अब प्रथम पद निकाल रहा हूं मैं। प्रथम पद ये a माइनस 3d, तो a माइनस 3d, a की जगह देखो कितना है 12.5 माइनस 3 इंटू डी की जगह कितना है 2.5, तो 12.5 और माइनस, अब 2.5 को 7 से गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 7.5, और 12.5 में से 7.5 को हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5.0 आएगा, मतलब 5। तो ये हमारे पास में इसका प्रथम पद आ गया 5। इसी प्रकार से दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद देखो a माइनस डी है हमारे पास में, a माइनस डी, तो a की जगह है 12.5 और d की जगह है 2.5, तो 12.5 में से 2.5 घटाना है, 12 में से 2 गए 10, 10.0, तो दूसरा पद आ गया हमारे पास में 10। इसी प्रकार से ये सेकंड आ गया है। और अब तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद क्या है a प्लस डी, तो 12.5 प्लस 2.5, तो 12 और 2 14 और 1 15, तो इसकी जोड़ हो गई 15, तो ये तीसरा पद आ गया। और चौथा पद क्या है a प्लस 3d, तो a का मतलब है 12.5 प्लस 3 इंटू डी का मतलब है 2.5, तो 12.5 प्लस ये हो गया 7.5 और 12 और 7 19 और 1 20, तो ये हो गया 20। तो ये इस प्रकार से 4 संख्याएं आ गई। तो हम लिख देंगे अतः वह संख्याएं 5, 10, 15, 20 हैं। तो ये हमने चारों संख्या निकाल दी, 5, 10, 15 और 20। तो इसका एक अथवा देख लेते हैं हम। इसमें हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं हम। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा में दिया हुआ है प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यह हमें दिया हुआ है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम ये आ जाएगा साइन थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा को। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी प्रकार से साइन थीटा का इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस थीटा बच गया। 1 प्लस कोस थीटा को जब 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको होल स्क्वायर प्राप्त हुआ है, तो हम होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोलेंगे। आप जानते हो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आ गया, इसका होल स्क्वायर बोल दिया तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इस प्रकार से हमने होल स्क्वायर खोल दिया और नीचे वाला ऐसा कैसा लिख देंगे, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैं एक बार पास पास लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन ये एज इट इज। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये एक सर्वसमीका बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन ये। अब देखिए 1 प्लस 1 तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा।
देखिए 1 और 1 2 हो गए, यूं नहीं आप इस 2 को भी मत जोड़ देना, 2 और 2 4 cos थीटा मत बना देना, क्योंकि ये 2 cos थीटा अलग चीज है, ये 1 और 1 2 अलग चीज है, इसके अंदर 2 के अंदर cos थीटा वाली चीज नहीं जुड़ सकती। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली संख्या में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो cos थीटा बच गया अपॉन sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस cos थीटा से ये 1 प्लस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बच गया 2 अपॉन sin थीटा। ये अब इस sin थीटा को जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा cosec थीटा, तो 2 cosec थीटा, ये चीज आ गई हमारे पास में, और ये हमें सिद्ध करना था। ये राइट हैंड साइड आ गया और ये हेंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से देखिए इजीली हमने इसको सिद्ध कर दिया। प्रश्न नंबर 27 का एक और अथवा, इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है और वर्ग और बारंबारता दे रखी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। हमें इस प्रकार से वर्ग दे रखा है और इसकी बारंबारता दे रखी है। तो देखिए जब कभी भी माध्यक नाम आ जाए, मीडियन आपके नाम आ जाए, तो सबसे पहले आप f से जो है वो CF निकालेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसकी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका देखो, CF निकालने का, इस f से निकलेगी CF, तो ये 6 है, 6 का 6 लिखना है आपको यहाँ पे ऐसे, फिर इस 6 को ऐसे तिरछा जोड़ना है, इस 6 को इस 20 के अंदर जोड़ो तो ये हो गया 26, 26 को जो है इसके अंदर जोड़ो 44 के अंदर तो ये हो गया 70, और 70 और इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया 96, और इसको जोड़ोगे तो हो गया 99, और 99 को 1 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100। ये CF निकालने के बाद में अब आप ऐसा करो, इस F की जो है जोड़ करो, इनकी जो है जोड़ो, देखो ये हो जाएगा 44 और 6 50 और 70 और 70 90 96 99 और 100, तो इसकी जोड़ आ गई देखो 100। ये 100 और ये लास्ट वाली संख्या हमेशा मिलनी चाहिए। F की जो जोड़ होती है वो CF की लास्ट संख्या आनी चाहिए आपके, अगर नहीं आती है इसका मतलब आपके CF निकालने में कुछ गलती है। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास में 100, तो सबसे पहले आप जो है n/100 का मान निकाल दो। तो n का मतलब है यहाँ पे 100, तो 100 बटा 2 कर दिया मैंने, तो ये आ गया 50। अब इस 50 से बड़ी जो है वो संचयी बारंबारता आपको देखनी है। तो देखिए n/2 का मान यहाँ पे 50 आ गया। अब हम देखेंगे 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, और उसके ऊपर जैसे यहाँ पे 70 है, 50 से जस्ट बड़ी, तो इसके ऊपर मैं एक ऐसे राउंड अप कर देता हूँ, एक घोड़ा लगा देता हूँ। अब हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे माध्यक का सूत्र लिखेंगे, माध्यक m बराबर, इसका हमारे पास में माध्यक का जो है फॉर्मूला होता है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका L का मान होता है ये लोअर लिमिट, तो यहाँ पे इसका मान 40 आया हुआ है, तो इसका मान लिख दिया मैंने 40, प्लस n/2 का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये 50 हो गया, माइनस C का मान देखिए, C का मान जो है इससे जस्ट ऊपर वाली जो संचय बारंबारता होती है वो होता है, इस कॉलम में जो आया हुआ है इससे जस्ट ऊपर, जैसे 26 आया हुआ है तो C का मान यहाँ पे हो गया 26 अपॉन F का मान ये होता है जो इस F के अंदर आया हुआ है यहाँ पे F 44, और H का मतलब इन दोनों का अंतर होता है, तो इन दोनों के अंदर देखिए 15 का अंतर है, तो यहाँ पे आ गया 15। ये सारे मान मैंने लिख दिए। आप चाहो तो इन सब के मान को पहले यहाँ पे नोट कर सकते हो। L बराबर 40, n/2 आया हुआ है, C बराबर 26, F बराबर 44 और H बराबर 15। ये सारे मान मैंने फॉर्मूले में रख दिए। अब देखिए इसका मान जो है ये हो जाएगा 40 प्लस, अब 50 में से जो है 26 हम घटा देंगे, तो ये 4 और 3 2 24 बटा 44 इंटू 15, 40 प्लस, अब 24 और 15 को हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 360 और अपॉन
44। अब देखिए 360 में जो है जब मैं इसमें भाग लगा दूंगा तो ये आ जाएगा आपके 8.18 के लगभग, और इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 48.18। ये इसका आपके माध्य का जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।